शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। आशुतोष तुम अवधर दानी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आरती हरहु दीन जन जानी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। रूपशील निधि तेज विशाला। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बहु प्रकार शंकर ही सराहा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तुम बिन यस व्रत को निर्वाहा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बहुविधि राम शिव ही समुझावा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पार्वती कर जन्म सुनावा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अति पुनीत गिरिजा के करनी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। विस्तर सहित कृपा निधि करनी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। अब बिनती मम सुनाहु शिव। जो मो पर निज ने हूँ। जाई विवाह शैल जही। यह मोहि मांगे देव। कह शिव जदप उचित अस नाही। नमः शिवाय हरि नमः शिवाय। नाथ बचन पुनि मेट न जाही। नमः शिवाय हरि हरि ओम नमः शिवाय। सिर धरि आयस करिय तुम्हारा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। परम धर्म यह नाथ हमारा। नमः शिवाय हरि नमः शिवाय। हरि ओम मात पिता गुरु प्रभु करिबानी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बिनहि विचार करिए शुभ जानी। नमः शिवाय हरि
सब भांति परम हितकारी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। नमः शिवाय ओम। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भक्ति विवेक धर्म ज्योति रचना। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रभु हर तुम्हारे बने रहूं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब उर राख्यऊ जो हम कहूं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अंतर ध्यान भय यस भाखी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शंकर सोई मूर्ति उरि राखी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। तब ही सप्त ऋषि शिव पहियाए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोले प्रभु अति बचन सुहाए। नमः शिवाय ओम। पार्वती पही जाई तुम्हें प्रेम परीक्षा ले। गिरि प्रेरी पठयऊ भवन दूर करी है संदेह। और भैया जब प्रभु श्री राम जी प्रकट होते हैं शंकर जी के सामने और कहते हैं कि हे भोले अनर्थ हो जाएगा, और जो वो पार्वती के जन्म की कथा कहते हैं विस्तार सहित भगवान श्री राम जी, और कहते हैं ये मेरा आपको आदेश है, हे भोलेनाथ अब आप हमारी विनती सुनिए और जाकर शैलज की पुत्री को यानी कि पार्वती से आप विवाह करिए। भोलेनाथ कहते हैं हे नाथ ये उचित तो नहीं है, लेकिन आपका वचन, आप हमारे आराध्य हैं, मैं टाल भी तो नहीं सकता, और इसलिए मैं आपका आदेश अपने सर माथे पर रखता हूं, और हे नाथ वही होगा जो आप चाहेंगे। क्योंकि माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी को हमेशा बिना विचार करके भी शुभ जानना चाहिए और कभी उसको मेटना नहीं चाहिए। और हे नाथ, हे प्रभु, हे श्री राम जी, आप तो हमारे परम हितकारी हैं, भला आपकी बात की अवज्ञा हम कैसे सकते हैं। और इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने प्रभु श्री राम जी को हर तरह से संतुष्ट किया, और यह कहकर के हे हर आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना, ऐसा कहकर श्री राम जी अंतर ध्यान हो जाते भैया, और भगवान श्री राम जी की वो मनोभग मूर्त को श्री शंकर जी भगवान अपने हृदय में रख लेते हैं, और तब वो सप्तऋषियों को बुलाते हैं, कहते हैं कि आप जाइए और हमारे पार्वती जी की प्रेम की परीक्षा लीजिए। जब भैया पार्वती जी की परीक्षा लेने वो सप्तऋषि जाते हैं तो देखते क्या है कि वह तो मूर्तिमान है भैया। कहती हैं कि आप किसकी प्रार्थना करते हैं और आप चाहती किसे हैं। तो पार्वती जी कहती हैं कि आप सब कुछ जानते हुए अगर हमसे पूछते हैं तो हे प्रभु आप हमारी मूर्खता पर हंसेंगे ही, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो हठ पकड़ लिए हैं, आपने उपदेश तो सुना ही होगा,
हम तो जल पर दीवार को उठाना चाहते हैं। हे नाथ, नारद जी ने जो कहा दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहने लगी हूँ। और हे प्रभु, हे मुनियों, हे मुनीश्वर, आप हमारा यह अविवेक और अज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिव जी की हो पति बनाना चाहती हैं। जब ऐसी वो कहती हैं पार्वती जी, तो जो नारद भगवान की बात को, जो अगम है निगम है सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी सप्तऋषि हंस देते भैया और कहते हैं भला ये बताओ कि नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर भी बसा है? उन्होंने तो दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्हें फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखना पड़ा। और चित्रकेत के घर को जरा देख लीजिए, नारद निहित चौपट किया, फिर ये क्या हाल हिरण्यकश्यप का क्या हुआ आप जानती हो। और हे देवी, जो नारद जी के जो भी स्त्री पुरुष उनकी सीख को सुनते हैं, वह घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर भी सज्जनों के चिन्ह है, लेकिन वह सज्जन है नहीं। आप नारद के वचन को छोड़ दीजिए, इनके वचन को मन में विश्वास रख के तुम ऐसे पति को पाना चाहती हो जो बहुत ही सरल और उदास स्वभाव के हैं, निर्गुण है, निर्लज्ज है, कुबेश है, कपाली है, अकुल है, अगेय है, दिगंबर है, व्याली है। कहते हैं उनके वचनों पर विश्वास मत करो देवी, क्योंकि जो नारद जी का वचन सुनकर जिनको आप पति पाना चाहती हो वो तो बहुत ही उदासीन स्वभाव के हैं, गुणहीन है, निर्लज्ज है, नंग धड़ंग रहते हैं, बुरे बेश वाले हैं, नर कपालों की माला पहनने वाले हैं, कुलहीन है, उनके कुल का कोई पता नहीं, आदि अंत पता नहीं, वह जन्मा है, उनके माता कौन पिता कौन आज तक कोई जानता नहीं है। और बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेट रखने वाले से भला आपको कौन सुख मिलने वाला है? ऐसे बर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख प्राप्त होगा? तुम उस ठग यानी कि नारद की बहकावे में आकर खूब पछताओगी। भले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा ही डाला। और कहते हैं कि अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगे भव खाए, और सहज कानन के भवन कबहू किनारी खटाए। ये देवी, शिव जी की कोई चिंता नहीं है, वो तो भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्री टिक सकती है? और इसलिए आप मेरी बात को मानिए, मेरी बात को स्मरण रखिए, अब ये तपस्या को छोड़ दीजिए और आप चले जाइए अपने पिताजी के घर, लौट जाइए। अब भी हमारा कहना मान लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। हम आपको ऐसा पति दिलाएंगे जिनकी जो सुखदायक तो ही है, सुशील तो ही है, जिनका यश लीला वेद पुराण भी गाते हैं, वो दूषण रहित है, सकल गुणों की राशि है, श्रीपुति है और बैकुंठ में वो निवास करते हैं। मैं ऐसा वर तुमको ला करके दूंगा। तो माँ पार्वती हंस देती हैं, कहती हैं आपने तो यह सत्य ही कहा कि मेरा शरीर पर्वत से पैदा हुआ इसलिए मैं जड़ हूं, लेकिन हे मुनीश्वरों, अब ये हठ तो छूटने वाला नहीं, भले मेरा शरीर छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न हुआ है, सोवा जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, तो भला मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? अब तो मैं नारद के वचन को बिल्कुल नहीं त्यागूंगी, भले हमारा घर बसे या उजड़े, हमें कोई परवाह नहीं है। वो हमारे गुरु हैं और गुरु के वचन जो नहीं मानते उनको सपने में भी सुख नहीं होता। और कहती है पार्वती जी कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, और जेहि कर मन रम जाहि सने, ते ही सन काम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये।